जर्नल की अपने जर्नल से क्या सीखा? लेजर कैसे बनाते? लेजर से आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट दी लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्या बात है, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस क्यों? दिस स्टेटमेंट एट एंड शुड कैश अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 10,400। इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,400 रुपए का। तो अभी अपन ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट वाले बैलेंस में आएंगे और किसका नाम लिखेंगे? मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, यहाँ पे दो अमाउंट कॉलम्स है, डेबिट वाला कॉलम और क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंसेस का लिस्ट इधर आएगा और क्रेडिट वाले बैलेंसेस का इधर। इसका मतलब क्या? अपना ट्रायल बैलेंस 18,800 पे हो गया टैली, खत्म। चलिए सुनिएगा ध्यान से। आज हम लोग है ना नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं। प्रोसेस में देखो नेक्स्ट क्या, लेजर के बाद जर्नल की अपने जर्नल से क्या सीखा? लेजर कैसे बनाते? लेजर से आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। डन। तो आज 4 ट्रायल बैलेंस अपने को कम से कम बनाने। तो फॉर्मेट कैसा है क्या है जरा ध्यान से देखना। एकदम सिंपल है। ऐसा समझो एक ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट चाहिए बस। तो ये सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है अभी तक जितना भी अपन ने किया है, उसमें सबसे फास्ट और सबसे इजी में क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब देखेंगे ओवर द पीरियड। कॉलम्स पहले कर लेते हैं। रेडी? डन। चलिए एक एक करके। सबसे पहले देखिएगा, ऑब्जर्व करिए ध्यान से एक बार। देख लो पहले तो ये फुल पेज है, तो पूरा पेज तो नहीं बनाने का, अपने को बनाने का है 60 to 70% ऑफ द पेज, 3/4 ऐसा समझ लो। बराबर। अगेन पेज क्या करेंगे? फोल्ड, क्योंकि अपने को चाहिए सेंटर लाइन एग्जैक्ट। हाँ, ट्रायल बैलेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट। अपन इधर लिखते थे ना डेबिट क्रेडिट टू बाय, ये ऐसा नहीं करना है। ये ट्रायल बैलेंस है, ये अकाउंट नहीं है। ध्यान से समझना, ये काय का फॉर्मेट है? ट्रायल बैलेंस का, विच इज अ स्टेटमेंट। दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर। सो आफ्टर क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स, तो सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट जैसा दिखेगा। क्यों अकाउंट जैसा दिखेगा? टी फॉर्मेट है, सेंट्रल लाइन डिवाइड किया है लेफ्ट और राइट को इक्वली। बराबर। अच्छा, ये डेबिट वाला बैलेंसेस है, दिख रहा है क्या? ये देखो डेबिट बैलेंसेस, ये सिमिलर टू लेजर। लेजर में भी लेफ्ट माने डेबिट, राइट क्रेडिट। बट हम लोग इधर नहीं लिख रहे डेबिट और क्रेडिट, ऐसा इधर नहीं लिख रहे हैं। टू बाय भी नहीं लिखने वाले। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स। तो दिस इज नॉट एन अकाउंट। लेजर का काम हो गया है, अकाउंट बन के क्लोज भी हो गए हैं। बात समझ में आ रहा है? अकाउंट क्लोज होने के बाद हम लास्ट में एक लाइन लिखते थे। क्या लिखते थे? कैश अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज, कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। मतलब कुछ अकाउंट डेबिट वाला बैलेंस बताते थे और कुछ लेजर अकाउंट क्रेडिट वाला बैलेंस बताते थे। अभी हमको करना क्या, ध्यान से सुन लो। वो सारे डेबिट बैलेंसेस का जो लिस्ट है ना, इधर लिखेंगे। सारे क्रेडिट बैलेंसेस का लिस्ट इधर लिखेंगे। तो लेजर अकाउंट क्लोज करने के बाद, क्या बोल रहे? लेजर अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंसेस मिलता है, क्या मिलता है? बैलेंसेस। अपने को बैलेंसेस 2 रूप में मिलते हैं। वी गेट बैलेंसेस इन 2 टाइप्स, आइदर इन डेबिट वाला फॉर्म और इन क्रेडिट। सो सम लेजर विल शो डेबिट बैलेंसेस एंड सम लेजर विल शो क्रेडिट बैलेंसेस। तो जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसका डेबिट बैलेंस है वो इधर लिखा जाएगा और जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो इधर लिखा जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट दी लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्या बात है, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस क्यों? दिस स्टेटमेंट एट एंड शुड टैली। ये स्टेटमेंट एंड में क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट शुड बी सेम, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। सो ये स्टेटमेंट का खासियत ही ये है कि इसको बैलेंस करना है। कब तक? जब तक ये बैलेंस नहीं होता, टैली नहीं होता। सो कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो और इसको बैलेंस करते रहो। ट्रायल बैलेंस, कीप ट्राइंग टू बैलेंस दिस अकाउंट। खत्म। यहाँ पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कोई भी साइड ज्यादा, कोई भी साइड कम नहीं होगा, दोनों साइड सेम होगा। गेटिंग क्या? डन।
तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाए, सॉल्व कैसे करना मैं बताऊंगा। डन। ट्रायल बैलेंस के भी दो फॉर्मेट से अलग अलग। तो पहले ऐसा बनाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो पेज डिवाइड करेंगे, सेंटर पेज, लेफ्ट राइट, हेडिंग देखिएगा ध्यान से क्या है, मार्जिन के ऊपर हेडिंग इन द बुक्स ऑफ विनय। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बैंक निकालना। ये अपना पहला क्वेश्चन है बराबर। अपन ने इसका ऑलरेडी जर्नल किया हुआ है, ऑलरेडी इसका लेजर भी कर दिया है, अभी अपने को करना है ट्रायल बैलेंस। तो देखिएगा ध्यान से, अपन है ना क्वेश्चन 1 2 3 4 6 7 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायल बैलेंस अपन बनाएंगे। गेटिंग क्या? डन। जिसके लेजर अपने पास ऑलरेडी तैयार है तो टेंशन नहीं है। देखिएगा ध्यान से, समझ रहा है क्या? तो हेडिंग इन द बुक्स ऑफ विनय, क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी। क्यों 31 जनवरी लिखा? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या डेट है। क्वेश्चन 1 जो अपन ने किया है वो कौन से तारीख को किया था, जनवरी मंथ का था ना। अरे हाँ या ना। तो जनवरी मंथ के एंड में अपन क्या बना रहे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमेशा बनेगा एंड में। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है साल के एंड में। ट्रायल बैलेंस प्रोसेस है फाइनल अकाउंट्स के पहले का। तो फाइनल अकाउंट्स कभी करते, साल के एंड में। तो ट्रायल बैलेंस भी कब करेंगे, साल के एंड में। बट सिंस यहाँ पे मंथ का ट्रांजेक्शन था तो अपन मंथ एंड में बना रहे, फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग? तो क्या लिखा अपन ने फिर हेडिंग, एज ऑन 31 जनवरी 2019। सही है। अभी इधर देखिएगा, पहला कॉलम का नाम क्या, डेबिट बैलेंसेस, उसके बाद फिर LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट रुपीस, वापस क्रेडिट बैलेंसेस LF लेजर फोलियो अमाउंट रुपीस। डन। चलिए ये भी यूज करना मार्जिन, ऑब्वियस सी बात है। एग्जैक्ट सेंटर लीजिएगा पेज का। चलिए स्टार्ट, जल्दी से कॉलम्स बना लो फटाफट। चलो डन। फॉर्मेट सारे एक साथ बना के रखेंगे। सेम फॉर्मेट बनाना है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग इन द बुक्स ऑफ टॉम एंड जेरी ट्रेडर्स। डन। अभी देखना ध्यान से, ऑब्जर्व करिए। अगेन ट्रायल बैलेंस ही है बट इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। कैसा फॉर्मेट है देखिएगा, जर्नल जैसा दिख रहा है। हाँ बट डेट नहीं है, डेट मत लिखना। क्यों? ये ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, साल के एंड में। तो सबका डेट कॉमन ही है ना, हर एंट्री का डेट कॉमन है, कभी ईयर एंड या मंथ एंड जो भी है। तो ये अभी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बोला था बनाने के लिए, पर अपन ने सारे बनाए थे। क्वेश्चन ने कैश अकाउंट बोला था बट वी प्रिपेयर्ड ऑल द लेजर्स ना, तो अपन आराम से इसका ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। मंथ था जुलाई, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जुलाई एंड का। तो जुलाई एंड मतलब 31 जुलाई 2019। अब देखिएगा फॉर्मेट कैसे कर रहे हैं। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, अमाउंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, खत्म। मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, यहाँ पे 2 अमाउंट कॉलम्स है, डेबिट वाला कॉलम और क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंसेस का लिस्ट इधर आएगा और क्रेडिट वाले बैलेंसेस का इधर। गेटिंग? चलो कर लो। नेक्स्ट फोर्थ वाले के लिए अगेन सेम ट्रायल बैलेंस, ऐसा ही वाला कॉलम। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अभी हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते जर्नल के साथ था, मतलब पहले ट्रांजैक्शन ऑब्जर्व करते, ट्रांजैक्शन देख के हम पहला पास करते जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से करते लेजर पोस्टिंग, बहुत बढ़िया। फिर लेजर को क्लोज करेंगे और लेजर को क्लोज करने के बाद हमको हर लेजर का क्या मिलेगा, बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और ये बैलेंसेस मिलने के बाद उस बैलेंसेस की मदद से हम बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, लेजर की। डन। चलिए क्वेश्चन 1 का लेजर जल्दी से निकाल लो फटाक से। सर लेजर का हेल्प लेंगे और लेजर के मदद से अपने को इस बार क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। जरा ऑब्जर्व करिएगा प्लीज ध्यान से। तो अभी लेजर में देखते जाते एक अकाउंट। पहले बात करेंगे किसकी, कैश अकाउंट की। अपन ने कैश अकाउंट क्लोज किया था और कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद अपने को कैश का बैलेंस मिला था कितना, 10,400। कैसे क्लोज करते हैं अकाउंट, अपन देख चेक करते कौन सा साइड ग्रेटर है। तो अपने को कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड ग्रेटर मिला था, तो ये टोटल लिखा, माइनस किया, ये बच गया अमाउंट, तो ये कैरिड डाउन बन गया ब्रॉट डाउन। तो अपन चेक करते ब्रॉट डाउन किधर है, बराबर ना, कौन से साइड में, BD है। अपन चेक करते ब्रॉट डाउन था डेबिट में, तो अपन ने क्या लाइन लिख दिया, कैश अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 10,400। अरे सही है कि नहीं, बराबर। तो डेबिट बैलेंस बताया था किसने, कैश अकाउंट ने। इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,400 रुपए का। तो अभी अपन ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट वाले बैलेंस में आएंगे और किसका नाम लिखेंगे,
कैश का। कैश अकाउंट नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? कैश। क्यों? अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो अभी ये जो है वो है क्या? 10,400 रुपए का कैश का बैलेंस है। अरे गेटिंग क्या? आप अकाउंट भी लिखते हो तो भी गलत नहीं है, अकाउंट लिखना भी 100% करेक्ट है। क्यों? ये 10,400 किसका बैलेंस है? कैश के अकाउंट का बैलेंस है। बट आप अकाउंट लिखो मत लिखो चलेगा, यहां पे फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ नाम लिखोगे तो भी राइट है, क्योंकि नाम मतलब क्या? उस लेजर का बैलेंस। तो कैश 10,400, इसका मतलब क्या? कैश के अकाउंट का 10,400 रुपए का डेबिट बैलेंस है। अरे हर एक अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या तो क्रेडिट बैलेंस। नेचर तो होगा ना, हर अकाउंट का, हर बैलेंस का नेचर होगा इन दी फॉर्म ऑफ डेबिट और क्रेडिट। वो आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, खत्म। समझ में आ रहा है? और लेजर अकाउंट अपन ने बनाया, उसमें ऑलरेडी अपने को पता है कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। अब समझ में आया मैंने लाइन क्यों बोला था लिखने के लिए? तो अब इजी हो जाएगा फटाफट पहचानना। तो अपने को सिर्फ अकाउंट देख के क्या पहचानना है? कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, खत्म। सो कैश अकाउंट का डेबिट वाला बैलेंस है या क्रेडिट वाला बैलेंस, किस पे फोकस करना है? ब्रॉट डाउन, खत्म। तो हम लोग का एक अकाउंट किया था, देखो जो दोनों साइड इक्वल होकर वो फिनिश हो गया था, तो किसी का भी एंट्री नहीं किया था, तो ऐसा एंट्री होगा कि नहीं होगा? सोच और बोल। बहुत अच्छा पॉइंट है, एकदम मस्त पॉइंट उसने आइडेंटिफाई किया है। हालांकि वो क्वेश्चन को आने में टाइम है, पर वो आएगा, अभी नहीं तो कभी। एक क्वेश्चन था, मेरे को नाम भी याद रख, कोई तो एक व्यक्ति का नाम था यार, मतलब पैसा आने वाला था और आ गया, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अभिराम क्या? हाँ वही अभिराम, राइट। तो उसके केस में बैलेंस ही नहीं आया था, तो आएगा इधर ट्रायल बैलेंस में। क्यों? ना तो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना तो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री ही नहीं होगा, खत्म। परफेक्ट, डन। रेडी, करते हैं स्टार्ट। चलिए आ जाइए, ट्रायल बैलेंस फटाक से लिख देंगे। कैश 10,400। अगेन ध्यान से अमाउंट लिखते टाइम बहुत जरूरी है, यहाँ पे टोटल मारना है, तो राइट अलाइनमेंट से लिखो ताकि टोटल इधर ही बराबर से हो जाए। चलिए नेक्स्ट, कैश के बाद अगला अकाउंट कौन सा था भाई, बोलिए? कैश के बाद था कैपिटल अकाउंट। कौन सा बैलेंस है? डी डेबिट, सी क्रेडिट। देखो ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस, तो किधर लिखेंगे हम भी? क्रेडिट बैलेंस में क्या लिखेंगे बोलो? कैपिटल 10,000। अजय, कैपिटल 10,000। अकाउंट नहीं लिख रहे ना अपन, अगर लिख रहे हो अकाउंट तो हर इसमें अकाउंट लिखना, और नहीं लिख रहे हो तो फिर किधर भी मत लिखो। ऐसा मत करो, कैश में नहीं लिख रहे इधर अकाउंट लिख रहे हो, फिर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। चलिए नेक्स्ट, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? लाइन से जा रहे हैं, जो डेबिट आएगा डेबिट, जो क्रेडिट आएगा क्रेडिट। कुछ लोगों को लगता है पहले सब डेबिट लिख दो फिर क्रेडिट, ऐसा बिल्कुल मत करो, मिस हो जाएगा। तो अपन लेजर लाइन से लेंगे ताकि कोई मिस नहीं हो। नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट, बताइए। डी डेबिट बैलेंस, सी क्रेडिट बैलेंस। डी डेबिट बैलेंस कितना? 6,600। परफेक्ट। चलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे परचेजेस 6,600। फॉलो राइट अलाइनमेंट। नाउ फॉलो द डिजिट्स प्रॉपर्ली। चलिए नेक्स्ट, विकास अकाउंट, बोलिए। डी डेबिट, सी क्रेडिट। सी क्रेडिट वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 1,000। चलिए फिर विकास 1,400। विकास 1,400। एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, वो तभी डालते जब अकाउंट लिखते, विकास का अकाउंट। नेक्स्ट, भूषण, बताइए। डी डेबिट, सी क्रेडिट। ब्रॉट डाउन, बीडी बीडी चेक करते ना। डी डेबिट बैलेंस 1,400, भूषण। चलिए मतलब हम कर क्या रहे हैं? हर अकाउंट में चेक कर रहे हैं, हर अकाउंट का डी डेबिट बैलेंस या सी क्रेडिट बैलेंस। अगर डी डेबिट बैलेंस तो डेबिट वाले बैलेंसेस के नीचे लिख देने का ट्रायल बैलेंस के, क्रेडिट रहेगा तो, और पहचानने का कैसा? लेजर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जिधर बीडी बीडी सेल्स, डी या सी, सी क्रेडिट बैलेंस सेल्स का कितना? 7,400। अरे सेल्स और परचेज का तो इतना जबरदस्त पॉइंट है, तुमको देखने का भी गरज नहीं है, आंख बंद करके बोल सकते हैं। परचेजेस का हमेशा कौन सा बैलेंस? डी डेबिट। सेल्स हमेशा सी क्रेडिट। कैपिटल हमेशा सी क्रेडिट। ड्राइंग्स हमेशा डी डेबिट। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ये बदलेगा ही नहीं। कुछ चीजों का डेबिट बैलेंस स्विच आएगा और कुछ का क्रेडिट ही आएगा। चलिए आगे, वेजेस, बताइए। डी डेबिट, सी क्रेडिट। डी डेबिट बैलेंस 400। ओके ग्रेट। चलिए वेजेस 400। परफेक्ट।
चलिए नेक्स्ट लेजर कौन सा फिर वेजेस के बाद? हो गया। अच्छा हो गया, डन। चलिए करते हैं टोटल। आ जाइए टोटल लेंगे। कितना लाइन छोड़ के टोटल? 3। अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नॉर्मली कितना लाइन छोड़ देने का? 3। थोड़ा ज्यादा छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट 3 तो मिनिमम ध्यान रखो हर केस में। टोटल टोटल टोटल, आई वांट यू ऑल टू टेक दी टोटल ऑफ डेबिट का बैलेंस एंड क्रेडिट का बैलेंस। राइट अलाइनमेंट लिखने का बेनिफिट समझ में आ रहा है अभी? मेरे को आ रहा है 18,800। इसका मतलब क्या? अपना ट्रायल बैलेंस 18,800 पे हो गया टैली। खत्म। ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब अपना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज करेक्ट। क्या करेक्ट बोला मैंने? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब सुनिए सिस्टम क्या है हमारा। ये सिस्टम क्या बोलता है? जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, तो जब हम ट्रांजैक्शन को साथ साथ बोलेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, रूल क्या है? हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। जर्नल को जब लेजर में पोस्ट करते, एक जर्नल एंट्री का 2 पोस्टिंग, वो भी एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। समझ में आ रहा है? और उसका रिजल्ट देखो इधर, ट्रायल बैलेंस टैलीज। मतलब ट्रायल बैलेंस का भी यू गेट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेम। क्यों? अपन ने थ्रू आउट हर चीज का 2 इफेक्ट दिया है, तो 2 जगह पे पोस्ट हुआ है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होएगा गारंटीड। नहीं हुआ मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में झोल, लेजर में झोल, जर्नल में झोल, तुम में झोल। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो दिस सिचुएशन इंडिकेट्स कि अपना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज परफेक्ट। अपने सिस्टम सही से फॉलो किए। गेटिंग क्या? इफ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट करेक्ट, दिस कैन नॉट टैली। सिंपल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बोल सकते हैं यार, वो मैथ्स में आप लोग करते थे वेरिफिकेशन, कभी कभी एक तरीका अल्टरनेटिव तरीका सॉल्व करने का, तो ये एक प्रकार का वेरिफिकेशन है। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से जर्नल और लेजर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। चेक करने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को चेक करने का जरूरत नहीं है, किसी को चेक करने का जरूरत नहीं, सेल्फ चेक हो जाता है। ट्रायल बैलेंस तभी टैली होगा जब अपने जर्नल में 2 इफेक्ट प्रॉपर दिया है, उसका लेजर पोस्टिंग 2 प्रॉपर किया है, क्लोजिंग प्रॉपर किया है, बैलेंसिंग प्रॉपर किया है। तो अगर ये चीजें सही नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा इसका बेनिफिट क्या पता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अपने अकाउंटिंग का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है। अरिथमेटिकल मतलब, अरिथमेटिक मतलब वो चीज दैट डील्स विद नंबर्स। और क्या है? नंबर्स ही तो है। मतलब अपन ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी बराबर किया है। अगर अपन कहीं पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत कर देते तो ये टैली नहीं होता। मतलब अपन ने जितना डेबिट दिया है उतना प्रॉपर क्रेडिट भी दिया है। कभी कभी होता है एग्जाम में, डेबिट लिखते टाइम स्टूडेंट लिख देता है 520, उसका क्रेडिट डालते टाइम 250। ट्रांसमिशन ऑफ अमाउंट होता है, ट्रांसमिशन ऐसा होता है 140 410 या 14,000 1400, ऐसा बहुत कॉमन मिस्टेक्स होता है। तो वो सब गलती हुआ तो ये टैली कैसे होगा? दोनों साइड इफेक्ट ही सेम नहीं दिया आपने। समझ में आ रहा है? तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। गेटिंग क्या? तो ये बहुत जरूरी है। डन। चलते आगे। नंबर हेडिंग हेडिंग हेडिंग, चलो जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ टॉम एंड जेरी ट्रेडर्स, जल्दी से। एज ऑन 31 मार्च 2022। डन। चलो स्टार्ट करते हैं पहले लेजर के साथ। एक एक लेजर चेक करेंगे कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट। बोलिए पहला लेजर, डी या सी? डी या सी? क्या चेक करना है? बीडी ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर है? डेबिट में। तो परचेजेस का क्या है? डी डेबिट बैलेंस कितने का? 1,01,000 रुपया। डन। चलिए फिर आ जाइए ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाले साइड में लिख देंगे क्या? परचेजेस 1,01,000। ध्यान से, एक के नीचे एक, राइट अलाइनमेंट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट लेजर कैश अकाउंट चेक और बताओ। डी डेबिट, सी क्रेडिट। अगेन डी डेबिट बैलेंस, डेबिट में ब्रॉट डाउन है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने का बैलेंस? 1,72,000। चलिए फिर डेबिट वाले बैलेंस में कैश 1,72,000। ध्यान से, अमाउंट एक के नीचे कैश 1,72,000। सही है। नेक्स्ट डक अकाउंट। तो डक्स अकाउंट किधर है? डी डेबिट, सी क्रेडिट। सी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। चलिए क्रेडिट बैलेंस डक 40,000।
डक 40,000 क्रेडिट वाला बैलेंस। आगे अलादीन अगेन सी क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर है, तो अलादीन 18,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट सेल्स, चेक भी क्या करना है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस देखो, क्रेडिट बैलेंस 3,20,000 परफेक्ट। नेक्स्ट बेयर्स अकाउंट, बेयर अगेन डी डेबिट, डेबिट बैलेंस कितना 30,000। पोकेमॉन डी डेबिट 75,000। अच्छा डन क्या, ट्रायल बैलेंस। चलिए टोटल $3,78,000 पे हो गया टली। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग इन द बुक्स ऑफ हार्दिक, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019। रेडी अगेन, अभी क्या चेक करना है अपने को, एक एक अकाउंट का बैलेंसेस दिखते जाएंगे। डेबिट वाला रहेगा तो डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट लाइन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट, बोलिए डी डेबिट सी क्रेडिट। डी डेबिट बैलेंस ऑफ 9,450। चलिए तो फिर कैश, यहाँ पे मार्जिन के बाद लिख दो कि जगह बहुत है ना अभी। कैश 9,450, राइट अलाइनमेंट प्रॉपरली, और क्रेडिट में डैश। डन। चलिए आगे नेक्स्ट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बोलिए डी डेबिट बैलेंस 20,000। मशीनरी 20,000 का बैलेंस। आगे नेक्स्ट कैपिटल, अगेन सी क्रेडिट बैलेंस, इस बार क्रेडिट बैलेंस है 35,000 का। अगेन नेक्स्ट लाइन कैपिटल क्रेडिट वाले कॉलम में ध्यान से 35,000। परचेजेस डी डेबिट बैलेंस 12,000। डिस्काउंट रिसीव्ड सी क्रेडिट बैलेंस 1,050। अरे डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट ना, और डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट वाला बैलेंस, सिंपल। नेक्स्ट अमर डी डेबिट बैलेंस 3,000। नेक्स्ट सेल्स सी क्रेडिट बैलेंस 5,500। एडवर्टाइजमेंट डी डेबिट बैलेंस 700 रुपया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स सी क्रेडिट बैलेंस अगेन 700 रुपया। स्टेशनरी डी डेबिट बैलेंस 550। बैड डेट्स रिकवर्ड सी क्रेडिट बैलेंस 950। अभिराम्स अकाउंट कोई बैलेंस नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा ही नहीं। कैसे आएगा, कोई बैलेंस ही नहीं है, ब्रॉट डाउन है किधर, इग्नोर। फर्नीचर डी डेबिट वाला बैलेंस 2,500। ड्राइंग्स अगेन डी डेबिट 3,000। बैंक सी क्रेडिट बैलेंस कितना 8,000।
एक्चुअली बैंक का बैलेंस भी डेबिट आना चाहिए ना, बट इधर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट क्यों आना चाहिए? नॉर्मली बैंक में ज्यादा पैसा आना चाहिए और कम जाना चाहिए। देखना इधर क्या हुआ था, इधर बैंक में पैसा आया ही नहीं था, गया था। पॉसिबल है क्या? बैंक में पैसा है ही नहीं और पैसा जा रहा है? पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा एक फैसिलिटी मिलता है, बैंक अपने को फैसिलिटी देता है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब बैंक क्या बोलता है, अगर तेरे अकाउंट में पैसा नहीं भी है ना तो फंड्स हम देंगे, तेरे को चाहिए उतना पैसा तू निकाल। हाँ, मतलब अपने पास पैसा था क्या? देखो ना, आया था कुछ नहीं, जीरो बैलेंस था, बट फिर भी अपन ने कितना रुपया निकाला? 8,000। मतलब एक प्रकार का हमारे पास लोन है बैंक का। बात समझ में आ रहा है? दिस इज अ काइंड ऑफ लोन जो बैंक ने हमको दिया है। मतलब बैंक लोन नहीं दे रहा है, बैंक फैसिलिटी दे रहा है ओवरड्राफ्ट का। बोलता है जितना पैसा चाहिए जब चाहिए निकाल, उसको मैं किस में लिख दूंगा? लोन के खाते में लिख दूंगा, खत्म। तो ऐसा डायरेक्ट लोन देने से अच्छा चाहिए तब पैसा ले ले, जब पैसा आ जाएगा लौटा देना, रिटर्न कर देना, बस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपन जितना वापर रहे उस पे, खत्म। रिगार्डिंग तो ये एक प्रकार का लोन है। मतलब ये 8,000 अपने को देना पड़ेगा कि नहीं? बैंक को देना पड़ेगा। मतलब कल को अगर अपने पास 10,000 आया बैंक में तो 10,000 में से 8,000 तो बैंक ले लेगा, अपने पास कितना बचेगा? 2,000। तो ये एक प्रकार का लोन है जो फ्यूचर में जाने वाला, एक्शन के साथ बोलो, पैसा जाने वाला क्या बन रहा है? सी क्रेडिट। ये क्या? लाइबिलिटी। बस गेटिंग? तो ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। सो बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस मिला, बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस मिला मतलब क्या समझ जाने का? ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक का, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्डिंग ध्यान रखो, अपने को आगे काम आएगा। इसके बाद कौन सा अकाउंट लास्ट था क्या? ग्रेट। चलिए फिर करते हैं टोटल। 5 7 12 5 17 22 2 11 12 13 16 2 4 5 51,200 आ रहा है मेरे को। 6 7 13 22 2 7 8 13 21 2 and 3 5 अगेन 51,200 पे हो गया टैली। अभी फर्क देखना, ये वाला फॉर्मेट में और ये फॉर्मेट में क्या फर्क? हाँ, ये वाला फॉर्मेट वर्सेस ये वाला। इधर दिख रहा है अमाउंट बाजू बाजू में लिखा है, मतलब लेफ्ट डेबिट बाजू में क्रेडिट, डेबिट बाजू में क्रेडिट, मतलब बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हाँ, और अभी जो अपन ने किया ये वाला वर्टिकल, क्योंकि इधर एक के नीचे एक लिख रहे हैं अपन, डेबिट के नीचे क्रेडिट, डेबिट के नीचे क्रेडिट, बाजू में नहीं लिख रहे। जैसे देखना, ये कैश डेबिट है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसके बाजू में आ रहा है कि नीचे आ रहा है? नीचे 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 नीचे, खत्म। वेराज वही इसके पहले वाला जो फॉर्मेट था उसमें आजू बाजू में था ना, तो इसको और एक फॉर्मेट बोला जाता है, क्या? टी फॉर्मेट। अदरवाइज टेक्निकली क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। और अभी जो अपन ने किया वो वर्टिकल वाला फॉर्मेट। नॉर्मली कॉलेज वाले आपको यही बोलेंगे करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। जैसे अगर क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज पर वर्टिकल फॉर्मेट, तो ऐसा बनाना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट तो टी वाला बनाना है। कुछ नहीं बोला, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बोला तो कैसे भी बनाओ। मैं रेकमेंड कौन सा करता हूँ ज्यादा? क्यों? इजी है ना यार, और जगह भी कम लगता है, टोटलिंग भी इजीली होता है, तो ये बेस्ट है इजी वाला करने का। कुछ नहीं बोला है तो डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फॉर्म है? वर्टिकल फॉर्मेट। चलिए फिर हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ मदन लाल लिखना है ना। किताब ऑफ मदन लाल क्या था? मंथ अगस्त ना। चलो फिर क्या लिखेंगे? 31 अगस्त 2019। परफेक्ट। चलिए स्टार्ट। पहला लेजर कैश, कौन सा बैलेंस? डी, डेबिट एंड सो ऑन करेंगे। अभी करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट फटाक से। डन, वाइंड अप करें। थैंक यू।